आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेके आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं एंड्रोइशियम क्या होता है। आज हम देखेंगे गाइनोइशियम के बारे में। ठीक है, तो गाइनोइशियम हमारा क्या होता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। फीमेल पार्ट को हम गाइनोइशियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फ्लावर के अंदर अगर जनरली बनाया जाए तो क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता है। आप सबको अच्छे से पता है ये वाली बात। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, है ना। इनकी चलो लेबलिंग कर लेते हैं पहले। सबसे पहले स्टार्ट करें तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, और आपको क्या लगता है ये ऐसे हवा में झूल रहा होता है? एक्चुअल में नहीं, यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है, और जिससे कि ये कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। इसको तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल। इसको क्या कहते हैं, ओव्यूल। ऐसे ही नीचे वाले को क्या कहेंगे, जब ये हमारी जो लाइन है ना, इस लाइन को बताओ आप क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जाहिर सी बात है, प्लेसेंटा है ना ये आपका। एक मिनट, हाँ, ये आपका क्या है, प्लेसेंटा, और ये आपका क्या है, फ्यूनिकल। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं? वो आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे कि ये प्लेसेंटा नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लेसेंटा होता है ना, और ये आपका क्या होता है, फ्यूनिकल। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसमें आगे बात करनी है, जो ये ओव्यूल है हमारा, ये जो आउटर पार्ट है इसको हम ओवरी कहते हैं। जो ओव्यूल है हमारा, इस ओव्यूल को अगर आगे जूम किया जाए तो इस ओव्यूल का ही जूम व्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपको बना के दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो ये लाइन है ना आपकी, यही लाइन आपकी यहाँ शो हो रही है, ये वाली लाइन। अब यहाँ से अगर जूम किया जाए तो देखो कैसा दिखेगा आपको। ये आपका दिखा है, जो ये जॉइंटेड वाला पॉइंट होता है इसके अंदर होता है ये कुछ इस तरीके से। मान लो आप इस तरीके से, मान लो आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ होता है कुछ इस तरीके से। अगर हम जैसे इसका सीधा व्यू बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का दिखते हैं आपको, ये वाला पार्ट। एक सेल यहाँ पे, एक कुछ यहाँ पे, इसी का सीधा पार्ट। ठीक है, तो जो ये ओव्यूल है इसी की हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको अगर हम जूम करें तो इस वाले पार्ट को जहाँ से ये कनेक्ट होता है इसको हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, और जो ये हमारे बने हुए ना, ये डंडे से बना रखे हैं गोल गोल लपेटने वाले, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका रफली डायग्राम हम लोग इधर बनाते हैं साइड में साथ के साथ। ठीक है, जैसे देखो ये है एक तो हमारी तरफ, ठीक है, दूसरा यहाँ से हमारी एक लाइन निकली हुई है, ये किया ऐसा है कुछ। यहाँ से देखो जो ये लाइन निकली हुई है ना, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आउटर है तो आउटर इंटेग्यूमेंट, अगर इनर है तो इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आप लोग लेक्चर लेना एनसीईआरटी देख के। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार नजर मारो इसके साथ साथ, तब आपको पता चल जाएगी इन सारी लेबलिंग के बारे में। तो एक आपका हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, एक हो गया आपका आउटर इंटेग्यूमेंट। इसके बीच में न्यूसेलस होता है, ये पूरा लिक्विड होता है, ये सिर्फ ये कोई स्प्रिंग नहीं है, ये पूरा आपका लिक्विड की तरह ये भरा हुआ है। और जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसका नाम होता है न्यूसेलस, जो कि होता है नेचर में डिप्लॉयड। नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉयड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये है आपका मेगा स्पोर। ठीक है, जैसे उसमें हमारा क्या होता था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां होता था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे क्या होता है, मेगा स्पोर। ठीक है, और जो ये पार्ट और ये पार्ट के बीच में जो गैप है ना, जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर हुआ? ये और इसके बीच में जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और जो ये सेल है इसको हम कहते हैं क्या है, मेगा स्पोर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखा जाए तो जो ये एंड है इसको हम बोलते हैं चलेजल एंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी मेगा स्पोर से आपका ओव्यूल बनेगा, मतलब जो बनता है ना हमारा ओव्यूल, वो हमारा इसी से बनेगा।
जो हमारे इसके अंदर सेल होता है, जैसे कि आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, देखो कुछ इस तरीके का, जो ये है ना, ये स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हो, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा यही मेगा स्पोर फॉर्म करेगा। चलो स्टार्ट करें, अगर लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जो ये है हमारा मेगा स्पोर, इस पे काम करना शुरू करें। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको इरेज कर दें। अच्छा देखो, सबसे पहले इस मेगा स्पोर के अंदर होता है आपका मियोसिस। ये हमने बना लिया हमारा मेगा स्पोर, ये यही वाला मेगा स्पोर है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, और इसकी वजह से बनते कितने सेल हैं, आप सबको पता है मियोसिस है। मियोसिस का आउटपुट कितने सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं। मियोसिस का आउटपुट 4 सेल, उसमें से जो 3 हैं ये हो जाते हैं आपके डिजनरेट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसीलिए ये 3 डिजनरेट हो जाते हैं और इनमें से सिर्फ एक ही बचता है। अब वो ये रहा, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आगे क्या होता है, इसमें होता है आगे जाके माइटोसिस। अब आप खुद सोचो, माइटोसिस से एक सेल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, जाहिर सी बात है 2 पार्ट में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे क्या हम 2 सेल बना लें, बना लिए। अब 2 सेल के बाद इसके अंदर दोबारा से होता है, और उसके बाद इसमें टोटल आपके सेल कितने बनते हैं, इसमें बनते हैं 8 सेल। अब 8 सेल कैसे होगा, इसके अंदर होता है माइटोसिस अगेन, और ये माइटोसिस पता 2 बार और होता है। अब आप खुद सोचो, 2 हैं, 1 बार होगा तो 4, 2 बार हुआ तो 8, 2 का 4 बनेगा और 4 का 8। तो एक बार यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो बना 4, फिर अगेन माइटोसिस हुआ, तो सिंपल सी बात है यार, कितने सेल बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो डायरेक्ट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से रहते हैं आपके 8 सेल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कार्योकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। अब यही 8 सेल पता क्या करते हैं आपस में, देखो इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये 8 सेल, देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये कुछ अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। देखना, ये हमारा मेन ओव्यूल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, 1 सेल 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इनके जो सेल रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। अब आप खुद सोचो, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से इनने अपने आप को अरेंज किया और आपका क्या फॉर्म कर दिया, इनने पूरा का पूरा ओव्यूल फॉर्म कर दिया जिसके अंदर एग प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं, कर लें। देखो जैसे जो ये है ना, इसके चारों तरफ ये कुछ लेयर्स आ जाती हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपार्टस। पता है इनका बहुत ज़्यादा रोल है, अभी देखना। चलो बता दें डायरेक्ट क्या, जब पॉलन ट्यूब जनरेट होता है ना, तो पॉलन ट्यूब को कैसे पता, भैया वो तो पहली बार आया है इसमें, और जब उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो उसको रास्ता कौन दिखाएगा, कि कोई तो अट्रैक्ट करेगा उसे अपनी तरफ। तो जो फिलीफॉर्म एपार्टस है ना, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पॉलन ट्यूब को। अब अट्रैक्ट कैसे करेगी, कुछ ना कुछ केमिकल्स को रिलीज करके, ये केमिकल रिलीज करता है, क्लियर हुआ? चलो आगे वाले सेल पे चलते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका एग, कोई दिक्कत? और ये सेल है, इनको पता क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सिनर्जिड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो 2 हैं इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों हमारे क्या हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा फीमेल का तो आउटलुक पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल एक बार थोड़ा थोड़ा सबका फंक्शन देख लेते हैं ना। देखो एग तो आपको पता है पॉलन ग्रेन के साथ मिलके क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, जो कि आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर? ठीक है।
इनका काम क्या है, फिलीफॉर्म एपेरेटस का पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सिनर्जिड का काम क्या होता है, इन्हीं के थ्रू आपकी पॉलन ट्यूब इसमें एंटर करती है। उसके बाद ये खुद क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। कोई दिक्कत, एक मेल गैमेट आएगा इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इसको क्या बना देगा, जाइगोट। दूसरा आएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो पोलर न्यूक्लियाई फर्दर फॉर्म करेगा वो पता क्या करेगा, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ही आपका जो जाइगोट है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे आते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो जो एंटीपोडल सेल हैं आपके, ये क्या करते हैं, है ना, ये अपने आप डिजनरेट हो जाते हैं जहां ऊपर फर्टिलाइजेशन हुआ। और यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, देखो एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, हैंस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको गाइनोइशियम पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा, है ना। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछना जरूर, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके नए पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।